नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वेरी कॉस्टली। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किरदार की जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। एक ऐसा जिसका नाम सुनते ही दिमाग में अंधेरा और ताकत का ख्याल आता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं लूसीफर की। क्या आप जानते हैं कि लूसीफर, जिसे हम शैतान और काल भी कहते हैं, असल में लूसीफर था कौन और उसका नाम कैसे हुआ? क्या वो हमेशा से बुरा था? यो उसकी कहानी कुछ और है। आज हम आपको लूसीफर की जिंदगी के उस सफर पर ले चलेंगे, जन्नत से लेकर जमीन तक, जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। जन्नत का सबसे रोशन फरिश्ता। कई मजबों और पुराणों में और कहानियों के मुताबिक लूसीफर असल में खुदा का बनाया हुआ सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर और सबसे फाजिल फरिश्ता था। उसका नाम नूर लाने वाला था, यानी कि सुबह का तारा। वो जन्नत में खुदा के सबसे करीब था और उसकी तारीफ में कोई कमी नहीं थी। सोचिए, जब आप सबसे बेहतर हो तो क्या आपको और ज्यादा नहीं चाहिए? यही लूसीफर के साथ हुआ। उसके दिल में गुरूर पैदा हो गया। वो अपनी खूबसूरती और ताकत पर इतना गुरूर हो गया कि उसे खुदा की हुकूमत को चैलेंज करने की हिम्मत की। वो सोचने लगा कि वो खुदा के बराबर हो सकता है या उससे भी ज्यादा। भगवान और जन्नत से निकाले जाना। जन्नत का सबसे रोशन फरिश्ता। कई मजबों और पुराणों में और कहानियों के मुताबिक लूसीफर असल में खुदा का बनाया हुआ सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर और सबसे फाजिल फरिश्ता था। उसका नाम नूर लाने वाला था, यानी कि सुबह का तारा। वो जन्नत में खुदा के सबसे करीब था और उसकी तारीफ में कोई कमी नहीं थी। सोचिए, जब आप सबसे बेहतर हो तो क्या आपको और ज्यादा नहीं चाहिए? यही लूसीफर के साथ हुआ। उसके दिल में गुरूर पैदा हो गया। वो अपनी खूबसूरती और ताकत पर इतना गुरूर हो गया कि उसे खुदा की हुकूमत को चैलेंज करने की हिम्मत की। वो सोचने लगा कि वो खुदा के बराबर हो सकता है या उससे भी ज्यादा। भगवान और जन्नत से निकाले जाना। लूसीफर ने सिर्फ अपने दिल में नहीं बल्कि औरों भाइयों के साथ भी बगावत की। उसने खुदा के हुक्मों को मानना बंद कर दिया और कुछ दूसरों फरिश्तों को भी अपने साथ मिला लिया। इमेजिन सिचुएशन जहां आपके सबसे करीबी दोस्त आपके खिलाफ हो जाएं। ये खुदा के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। इस बगावत का नतीजा क्या हुआ? लूसीफर और उसके साथियों को जन्नत से निकाल दिया। वो एक खूबसूरत रोशनी से हमेशा के लिए महरूम हो गया और जमीन की तरफ गिरने लगा। यही वो लम्हा था जब एक फरिश्ते से वो शैतान बन गया। उसकी रोशनी और चमक अंधेरे में बदल गई। जमीन पर लूसीफर का गिरना। जमीन पर आने के बाद लूसीफर ने अपना नया रूल शुरू किया, लोगों को भटकाना और खुदा से दूर करना। वो इतना गुरूर में आ गया जो लोगों को गुनाह की तरफ ललचा देता था। उसका मकसद सिर्फ लोगों को बुरा बनाना नहीं बल्कि उनकी रूहों को खुदा की रहमत से रूम करना था। वो अक्सर हमारे दिमाग में छोटी छोटी बुरी बातें डालता है। थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा गुस्सा, किसी की बुराई करना या सिर्फ आलसी हो जाना। ये सब वो तरीके हैं जिनसे वो हमें खुदा से दूर करने की कोशिश करता है। मगर याद रखिए, हर गुनाह में एक लालच होता है और वो लालच अक्सर लूसीफर का ही दिया हुआ होता है। क्या लूसीफर हमेशा जीतेगा? तो क्या लूसीफर हमेशा जीत जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसकी कहानी सिर्फ बुराई के बारे में नहीं बल्कि उसके सामने नेक और ईमानदार बनने की कोशिश के बारे में भी है। खुदा ने हमें आजाद मर्जी दी है। हमारे पास ये चुनाव है कि हम लूसीफर के लालच में आएंगे या खुदा के दिए हुए रास्ते पर चलेंगे। लूसीफर की जिंदगी का ये सफर एक याद दिलाता है कि हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, हमारे अंदर नेकी का एक दिया हमेशा जल सकता है। उसके घमंड ने उसे गिराया और हमारे सब्र और नेकी हमें बुलंद कर सकती है। तो
तो दोस्तों ये थी लूसीफर की कहानी, जन्नत से लेकर जमीन तक का सफर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वेरी कोस्टली को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।